मैंने तो यकीन माने अपनी फैमिली में एक ऐसा कपल देखा जो कि अभी भी कपल है माशाल्लाह से। वो कपल कोई आई बिलीव होगा मेरे ख्याल से उनको 50 साल उनकी शादी को होने वाले होंगे और उनके दरमियान बहुत लड़ाइयाँ। मैंने हमेशा जो उनमें मर्द थे जो मियाँ थे उनको बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल देखा, बहुत गालम गलोच करते हुए देखा। बिकॉज जिन कपल की मैं बात कर रही हूँ ये समहाउ मेरी विसिनिटी में बहुत ऐसे करीब रहते थे। और जो ख़ातून थी मैंने उनको हमेशा बहुत सैक्रिफाइस, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए देखा। मैंने उन ख़ातून को अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते हुए देखा, कमाते हुए देखा। ये पिछले दिनों जो ड्रामा आया था ना कफ़ील, मैंने देखा नहीं, लेकिन मैं आसपास इतनी उसके बारे में बातें ज़रूर सुन रही होती हूँ कि मुझे लगता है कि हाँ ये मैंने अपने आसपास देखा हुआ है। और उसमें क्या हुआ कि वो अंकल क्योंकि हाथ भी उठाते थे तो वो बच्चे जो थे उनके अंदर कहीं ना कहीं अब वो चीज़ तो आ गई। अब वो बड़े होकर बच्चे भी अपने माँ से कह रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारा सारा बचपन ख़राब गुजरा क्योंकि तुमने इस आदमी को नहीं छोड़ा, तो हम स्टक है इस लाइफ में। हमने उस आदमी से वही एब्जॉर्ब किया जो आदमी हमारे साथ करता था। और मैं ये सोचूं कि वो औरत जिसने अपना घर नहीं छोड़ा, जो कमाते हुए भी मियाँ की मार भी खा रही है, उसकी गालियाँ भी सुन रही है, सिर्फ इसलिए उस घर से बाहर नहीं निकली कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी आगे बच्चियाँ, मेरी बच्चियों की शादियाँ होनी है। अब वही बच्चे आगे उठ के माँ को कह रहे हैं कि जस्ट बिकॉज तुमने इस टॉक्सिक आदमी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार दी, अब हम भी ऐसे टॉक्सिक हो गए, हम भी नफसियाती तौर पर पागल हो गए। क्यों? क्योंकि हमारे घर का माहौल ये था। और माहौल क्यों था? क्योंकि तुमने इस आदमी को नहीं छोड़ा। अब आप मुझे बताएं कि वो औरत कहाँ जाए कि वो कहे कि मैंने तो तुम लोगों की खातिर मार खा ली कि कल के जब मेरी बच्चियों को रिश्ता आना होगा तो लोग मुझे नहीं बोलेंगे कि अच्छा तलाक याफ्ता औरत है। क्योंकि मसला है ना, तलाक याफ्ता आदमी को कोई जो है ना सवाल नहीं करता। अगर वो दूसरी या तीसरी शादी के लिए जा रहा तो लोग कहेंगे हाय बेचारे का घर नहीं बसा, इसको औरत अच्छी नहीं मिली। एक औरत अगर दूसरी या तीसरी शादी की तरफ जा रहे हैं तो हम बोलते हैं तो घर बसाने वाली नहीं है। घर बसाने वाली होती तो पहला घर बसा चुकी होती। वाई? ये सारे टैबूज क्यों हमारे जेंडर से ही एसोसिएटेड है कि भी अगर औरत होगी तो उसी का घर नहीं बस रहा, वही घर बसाने वाली नहीं है। खैर, आज थोड़ा सा दिमाग खोलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा दिल खोलने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हमारे आसपास कोई हमारी तलाक याफ्ता बहन मौजूद है तो सबसे पहले तो हमें उसी का ख्याल करना है, हमें उसी का रिश्ता देखना है और उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है उसको दूर करने की कोशिश करनी है। देखिए, तलाक अगर आपकी हो जाती है तो वो कोई ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी एंड ऑफ़ योर लाइफ। ये एक सिर्फ चैप्टर ख़त्म हुआ है और जब एक चैप्टर ख़त्म होता है फिर तभी सफ़ा पलटता है, फिर एक नए चैप्टर का आगाज़ होता है। दिस गोज़ बोथ फॉर मैन एंड वुमेन। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वजाहत खान, मेरे साथ मौजूद हैं सबा हाशमी मैच मेकर, हमारे साथ अस्मा जावेद एडवोकेट साहिबा मौजूद हैं और हमारे साथ सबा नाज जो कि फैमिली काउंसिलर हैं वो भी मौजूद हैं। आप चारों को मैं शो में खुश आमदीद करना चाहती हूँ। और सबसे पहले तो वैसे मुझे एक बात ये बताएं, हम तलाक के नाम से इतना खौफज़दा हैं। ऑफ कोर्स एक ऐसा टर्म है, एक ऐसी चीज़ है जो कि अल्लाह पाक को भी शदीद हलाल कामों में शदीद नापसंद है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें ये कहीं कहा गया हो कि अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हैं या बंदा आपको मारता है तो आपको उसमें रहना ही है। हमने तो अपने इस्लामिक अगर रिलीजियस मुआशरे में कभी ऐसा नहीं देखा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में ऐसी ख़वातीन आई हैं जो कि तलाक याफ्ता है, तो दैट मीन्स के तलाक याफ्ता औरत बुरी नहीं है, उसका एक्सपीरियंस बुरा हो सकता है। हम क्यों डरते हैं इस वर्ड तलाक से इतना ज़्यादा? अच्छा, इसको ना माशरे ने बड़ा एक वो टैबू बना दिया है। वैसे शरई तौर पे आप देखें ठीक है, जायज़ कामों में सबसे नापसंदीदा तरीन है, लेकिन रसूलुल्लाह के ज़माने में भी आपके पास मिसालें हैं कि जो ख़वातीन कहती थी मुझे अपने शौहर की शक्ल पसंद नहीं है। खातून आई, उन्होंने कहा मुझे शक्ल पसंद नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, बस उसका दिल माइल नहीं है उसकी तरफ, अलग हो जाओ, ठीक है। तो ये हम लोग जो अब तंग नज़र हो गए हैं या तंग जहन हो गए हैं। दूसरे कि हमारे यहाँ मुझे अब अनफॉर्चुनेटली लगता है कि इतनी जजमेंटल माइंडसेट हो गई है, वो शायद एक साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंटल एक माइंडसेट है जो कि कोई नई चीज़ या कोई बात नया कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है। तो हम अभी जैसे बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि सब्र को बर्दाश्त करने को ग्लोरीफाई हमारे बड़े बुजुर्गों में, जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब सब्र और बर्दाश्त को किस हद तक ग्लोरीफाई करें कि एक इंसान की जिंदगी तो एक ही दफ़ा आपको मिली है, तो क्या ज़रूरी है कि आप उसको बहुत टॉक्सिक और बहुत बुरे हालात में गुजारें? और जबकि आपको शरिया ने रास्ता दिया हुआ है। एंड इट गोज बोथ वेज, एक खातून के लिए नहीं मर्द के लिए भी है। हाँ। कि आपको खातून समझ में नहीं आ रही है, रहना बहुत मुश्किल हो गया है, आप उनसे अलग हो सकते हैं। हाँ, आप अपनी जिम्मेदारियों से अलग नहीं हो सकते। अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी जिम्मेदारी आप पे है, उनकी कफालत आप ही करेंगे,
चाहे वो आपके पास हो, चाहे वो अपनी मदर के पास हो या शेयर्ड कस्टडी में हो, सारे ऑप्शंस अच्छा, खुले इसमें हैं। जैसे आपने साउथ एशिया की बात की, तो आपको नहीं लगता कि एक हमारे बड़े सगीर का बड़ा बुरा कल्चर ये था कि हमने अपनी हर खुशी को एक मर्द से एफिलिएट कर दिया है कि आप कहते हैं आपकी ज़िंदगी तब मुकम्मल होगी जब आपकी शादी होगी, जब आपके बच्चे होंगे, ठीक है। आप जैसे अगर उस रिश्ते से बाहर निकलते, जैसे कि अगर मर्द, वहाँ तो होता है कि मर्द अगर मर गया तो कहते चलो इसके साथ इसको भी सती कर दो, फिर ये कर दो, तो वो हर चीज़ हमने समा उसी की गिर्द जो है वो कर दी है। हमारी अपनी औरत की समाओ कोई सिंगल औरत की कोई शनाख्त नहीं है। दिस अगेन आई विल से कि हमारे जो ये रीजन है इसमें एक हिंदुइज्म का एक बहुत बड़ा सेगमेंट और उसका बड़ा रोल रहा है कल्चरली कि जी सती हो गई, सो वो मर्द के गिर्द ही पूरी उसकी जिंदगी गुजर रही है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप देखिए, आपको जो हिंदू आपकी पॉपुलेशन है, नथिंग अगेंस्ट देम, लेकिन उनका सिस्टम और मैकेनिज्म ही यही है कि जी मर्द जो है वो कमा के लाएगा। आपको इस्लाम के अंदर कितनी मिसालें हैं, बीबी खदीजा से लेके हर मिसाल आपको मिलती है कि जो बिजनेस अपना चलाती थी, जिन्होंने लोगों को एम्प्लॉय किया था, जो उनके लिए काम करती थी। तो इस्लाम तो बहुत मॉडर्न है। हम लोगों की सोच जो है वो अब बड़े सगीर में लिमिटेड रह गई है कि जी चूंकि कल्चरली ऐसा होता है तो हमारे इस्लाम ने तो हमें हर किस्म की आज़ादी दी। अच्छा डॉक्टर शाह, ये बताएं कि एक तलाक से हमने, अगर वो मर्द के साथ अटैच हो तो वो समहाउ एक्सेप्टेबल है हमारी सोसाइटी में, अगर वही वर्ड एक तलाक याफ्ता किसी औरत के साथ लगा हुआ हो तो वो औरत एक्सेप्टेबल नहीं होती। वाई? ये क्या माइंडसेट है हमारा? देखिए, अमूमन आप किसी भी माशरे में जाएं, हम किसी भी जगह पे जाएं पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो जॉब हो, टीचिंग हो, डॉक्टरी हो, कहीं पे भी औरत को यहाँ पे वो मुकाम नहीं दिया गया है जो देना चाहिए, जो डिजर्विंग है। हमेशा से मैंने हाउस जॉब की, वहाँ पे भी मैंने उनको हैरेस होते देखा। मेडिकल स्टूडेंट्स जब थे, जब भी प्रॉब्लम में देखा। अब वही कैरेक्टर जब बीवी बन के आता है तो दिमाग में मर्द के ये रहते ही रहता है कि ये नीचे है और मैं ऊपर हूँ, कमतरी वाला एहसास है। अब फर्ज करें कि आपका पैराडाइम ही यही कि खातून या खवातीन नीचे हैं, ऊपर से तलाक का स्टिकर जब लग जाए तो फिर तो वो डबल कोटेड चीज़ हो जाती है कि फिर तो ये सबसे गिरी हुई, फारिग, या इसका तो कोई इज्जत ही नहीं है। वहीं पे अगर मर्द तलाक ले ले तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ। वो यहाँ तक कि वो गिल्ट में भी नहीं जा रहा होता। मैं इमोशनली बात नहीं कर रहा, वो मैं बात करूंगा डिटेल में कि मर्दों पे भी बड़ा असर पड़ता है, लेकिन मैं सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। जैसे कि आप किसी लड़की का रिश्ता भेजते हैं और वो लड़की डिवोर्स्ड है, उसके लिए कोई क्या सोचेगा और मर्द के लिए क्या सोचेगा। तो बड़ा अफसोस की बात है कि अभी तक ये चीज़ वैसी की वैसी है, चाहे जितने अच्छे हमने कपड़े पहन लिए, जितने अच्छे अपने हाथ में मोबाइल उठा लिए, दिमाग हमारा वही 1965 वाला घटिया ही है। ये अब जैसे उन्होंने बड़ी अच्छी बात की सबा, क्योंकि आप तो मैच मेकर हैं। एक लड़की अगर उसके रिश्ते के लिए अगर वो तलाक याफ्ता औरत हो तो लोगों की क्या अप्रोच होती है, और अगर बंदा तलाक याफ्ता हो तो लोगों की क्या अप्रोच होती है? बेसिकली हमारे यहाँ है ना, लोगों का माइंड सेट जो है ना, हम आ तो गए हैं एक आज़ाद मुल्क में लेकिन आज़ाद हैं नहीं। वही सोच लेके आए हैं हमारी माएँ, हमारी सासें, जिस तरफ भी चली जाओ हमारी माँओं के माइंड में ये सेट हुआ हुआ होता है। और वो लड़की के दिमाग में डे फर्स्ट से, मतलब वो जब छोटी होती है उसको ये डाल रहे होते हैं कि तुम बड़ी होगी, तुम्हारी शादी हम अच्छी जगह करेंगे, ऐसे करेंगे, यानी तुम बच्चा अच्छा पढ़ोगी तो तुम्हारी जगह पे शादी हो जाएगी। पूरा सर्कल ये घूम रहा होता है, एक मर्द के गिर्द घूम रहा है। यानी कोई शहजादा आएगा घोड़े पे बैठ के और उसको महल में लेके जाएगा। अब अगर वो उस महल में गई और वो दोज़ख जहन्नुम कुछ भी बन गया, आज भी हमारे यहाँ के पेरेंट्स की मेंटलिटी चेंज नहीं हुई। वो यही कहते हैं बेटी को कि निभाओ, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें तो कोई भी अपना लेगा, इन बच्चों को कोई नहीं अपनाएगा। ये बच्चों का जो वर्ड है ना, इसके पीछे फीमेल्स बहुत सरवाइव करती हैं। अच्छा, किसी ने अगर थोड़ा सा उसको क्रॉस करके आगे बढ़ने की कोशिश की तो हम खुद देख रहे हैं कि जिन फीमेल्स के साथ किड्स हैं उनकी शादी नहीं हो पाती, उनके बच्चों को कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, जबकि अपने साथ 3-3, 4-4 बच्चे लेके भी खड़े होते हैं मर्द कि इनको माँ जैसा प्यार देना है आपने, लेकिन उसकी एक बच्ची एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते। तो बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में जहालत आज भी लोगों के माइंड में भरी हुई है। जब भी रिश्ता वगैरह होता है और आपके पास कोई अगर लड़की है उसके तलाक याफ्ता, तो लोगों की क्या अप्रोच होती है, जैसे मैंने सवाल किया था आपसे? अगर बच्चे हैं तो वो या बाप के पास रहें या नानी के पास रहें, माँ बच्चे को साथ लेके नहीं आएगी। बच्चा किसी सूरत एक्सेप्टेबल है ही नहीं। अच्छा, फिर वहाँ पे बहुत सारी चीजें लेके आ जाते हैं कि शरई मसला, और अगर ये एक नई चीज लेके आते हैं और बच्चों के लिए माँ चाहिए, और तभी होता है बच्चों के लिए माँ चाहिए। आप ये देखें, ये एक अजीब सी बात लेके आते हैं कि आगे चल के शरई मसला उठ जाएगा। क्या मसला? महरम ना महरम का मसला उठ जाएगा। तो वो कहाँ, उस बच्चे को कहाँ लेके जाए? अब या तो फिर मोस्टली ये होता है कि ये नानी के साथ रहेगा या रहेगी, या फिर माँ शादी ही नहीं करती। माँ शादी नहीं करती। हाँ,
आपसे बताइए, हम जो एक टॉक्सिक अपनी जो लाइफ है गुजार देते हैं, तो आपको क्या लगता है उससे बच्चों पे क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, रिसर्चेस तो यही कहती हैं कि डिवोर्स का इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता जितना कि बच्चा जो अगर एक्सपोज हो रहा है पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स को, ठीक है, पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स अगर उसने विटनेस किए हैं तो वो उसकी पर्सनैलिटी को शेप करने में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। डिवोर्स इट्सेल्फ बहुत बुरा इम्पैक्ट नहीं डालता, ठीक है। तो जब अगर बार बार कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हो रहे हैं, तो डेफिनेटली जो पर्सन खुद फेस कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, लाइक लेट्स सपोज कि वो फीमेल भी हो सकती है, अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप फ्रॉम फीमेल साइड है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेल समटाइम्स बहुत सफ़र करते हैं, ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो मेल होते हैं वो इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं होते, वो सप्रेसिव होते हैं, ठीक है, वो अपने इमोशंस को ज़्यादातर सप्रेस करके रखते हैं। तो जहाँ फीमेल्स अगर रिएक्टिव हैं, अच्छा, तो इमोशंस को सप्रेस करके रखते हैं लेकिन गुस्सा निकाल के रखते हैं। डेफिनेटली ये भी होता है। देखिए, डिफरेंट पर्सनालिटी स्टाइल्स हैं, डिफरेंट कोपिंग स्टाइल्स हैं। समटाइम्स फीमेल्स रिएक्टिव होती हैं, समटाइम्स मेल्स रिएक्टिव होते हैं। तो अगर कोई भी पर्सन इन दोनों में से रिएक्टिव होता है और एक पर्सन जस्ट विक्टिम रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें बच्चे देख रहे हैं, सही है, और उसकी वजह से उनकी जो पर्सनालिटी शेप हो रही है ना, वो लेटर उनका जो फ्यूचर है, उनकी फैमिली लाइफ है, डेफिनेटली उन्होंने भी अपनी एक फैमिली लाइफ लेकर आगे मूव ऑन होना है, ठीक है, उस पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। और जो भी एग्रेसर है, जो भी एग्रेसिव पर्सनालिटी के साथ है, यूजुअली बच्चों से आइडियलाइज कर लेते हैं, ना चाहते हुए भी, जो ठीक है, aggressive ना चाहते हुए भी, कि एक मैकेनिज्म है कि आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं उस पर्सनालिटी के साथ, ठीक है। जैसे बहुत सारे बच्चे, जैसे मैंने भी अब बिल्कुल स्टार्ट होते एक हवाला भी दिया कि वो जो बच्चे भी हैं वो लिटरली वही बन गए जैसे अब्बा जो गालों गलौज करते बिल्कुल थे। बिल्कुल अनकॉन्शियसली, क्योंकि आपका चाहे नापसंद करते हो, नापसंद करते हुए भी आप उसको आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर देते हैं, आप उसे आइडियलाइज करना शुरू कर देते हैं, वही पर्सनालिटी ट्रेट्स आप अडॉप्ट कर लेते हैं, उन्हीं की तरह बात करना स्टार्ट कर देते हैं, दो कि आप चाहते नहीं इंटरनली ऐसा करना, ठीक है, क्योंकि आप इतना एक्सपोज हुए हैं उस सारी चीज़ से, इतना आपने विटनेस किया है, और आपको पता है ना कि बच्चे तो ब्लैंक स्लेट के साथ ही इस दुनिया में आते हैं, ठीक है, तो वो तो जो देखते हैं वही लर्न करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो थ्रू ऑब्जर्वेशन हमारी बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है, तो बच्चे ये सारी चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है, और फिर वही एक शख्सियत सामने आती है जो पीछे कहीं रह गई होती और है। जैसे हम कहते हैं ना कि आप जो बच्चे को कहते हैं बच्चा वो नहीं करता, बच्चा वो करता है जो बच्चा देख रहा होता है, तो ये एग्जैक्टली ये इस उम्र में भी बात बिल्कुल सही साबित होती है।